जी मार साहब, दिख रही है स्क्रीन? जी सर, यस स्क्रीन सर। दिख रही है सर। थैंक यू, थैंक यू। आज हम बात करेंगे परिवार के स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए हमारा क्या महत्व है। वेलनेस के महत्व को समझेंगे और न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो साथियों, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये जो हमारा शरीर है ना, इसको मुख्य रूप से 7 तत्वों की जरूरत होती है। इसे दाल चावल सब्जी रोटी सलाद हेन तेन इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना अच्छा दाल खा रहे हो, कितनी अच्छी सब्जी खा रहे हो, कितना खा रहे हो, उससे शरीर को कोई मतलब नहीं होता। शरीर तो ये ढूंढता है कि आपने जो भोजन किया उसके अंदर प्रोटीन कितना, विटामिन कितना, मिनरल कितना है, फाइबर कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, पानी कितना ले रहे हैं, वो ये तत्व ढूंढता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के बनावट के लिए, विकास के लिए इन 7 पोषक तत्वों की विशेष जरूरत हो और वो वही ढूंढते हैं। अगर हम बात करें स्वाद की, तो वो मेरी जीभ सिर्फ ढूंढती है साहब, वो हमारी जीभ ही सिर्फ टेस्ट ढूंढती है। लेकिन जो ही बात आती है शरीर की, तो वो ढूंढता है ये 7 तत्व: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट और पानी। अब इसका संतुलन जितना चाहिए अगर सही है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर डिसबैलेंस हुआ तो हम अस्वस्थ होने लगेंगे। तो आज इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। अब हम करते हैं फैट की। कहीं से सरसराहट की आवाज आ रही है, कोहोस्ट साथी से अनुरोध है, कोहोस्ट साथी उसको ध्यान देंगे। तो माइक को अपने बंद रखेंगे, एक दो साथी जहां से आवाज ना आ रहे हो वहीं खोलेंगे। तो हमारे आहार में ये 3 पोषक तत्व जो होते हैं ना, वो प्रॉपर मिल जाते हैं, बल्कि ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे फैट की बात करें तो हमें जरूरत जो 20 से 30 ग्राम फैट, लेकिन बहुत ज्यादा हम ले लेते हैं। क्यों? हमारे खान पान का जो तरीका है, जो हमारा आज का खान पान है, उसमें फैट की मात्रा बहुत, तली भुनी चीजें, फास्ट फूड और सब्जियों के अंदर ज्यादा तेल का उपयोग करना, बटर का उपयोग करना, घी का उपयोग करना, यानी हम वसा युक्त भोजन बहुत तेजी ज्यादा कर रहे हैं। और जो साथी नॉनवेज खा रहे हैं तो वहां पे भी फैट बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। अब रोजाना 250 से 270 ग्राम चाहिए, लेकिन हम इसको भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं साहब। चावल ले रहे हैं। और गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर छिलके में फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। गुदे में गेहूं के वो कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। और हम रोटी कैसा खाते हैं? चाल के खाते हैं आटा। तो यहां से कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, बल्कि ज्यादा मिल जाता है। आलू का सेवन हर जगह होने लगा, तो यहां से ये चीजें अधिक मात्रा में मिल जा रही हैं। और पानी हमें 8 गिलास कम से कम पीना चाहिए, लेकिन पानी की मात्रा भी हमें पर्याप्त मिल जाती है। अगर न मिलने की बात करें तो ये आहार में 4 पोषक तत्व तो हमेशा कम रह जाते हैं। जैसे प्रोटीन, अगर इसकी एवरेज की बात करें, वैसे तो प्रति किलोग्राम 1 ग्राम का रेशियो है। आपका वजन जितना है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन मेडिकल स्टडी में एक मानक निकाला गया कि एक वयस्क व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन की रोजाना आवश्यकता होती है। अगर विटामिन की बात करें तो कम से कम 13 तरह के विटामिन हमें चाहिए। अगर मिनरल्स की बात करें तो 13 प्रकार के मिनरल्स की जरूरत हमें पड़ती है। और फाइबर की बात करें तो रोज 25 से 30 ग्राम फाइबर हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमें ये मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि विटामिन के लिए हमें सूखे मेवे और कई रंगों के फल खाने पड़े।
मिनरल्स के लिए हमें सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा, और फाइबर के लिए अच्छी खासी मात्रा में सलाद लेना पड़ेगा। तो हम इसे भोजन के माध्यम से आज पूरा नहीं कर पा रहे। अब स्वस्थ जीवन का राज क्या है? स्वस्थ जीवन का राज छुपा है 70% पोषण में और 30% व्यायाम में। यानी सिर्फ पोषण नहीं, आपको व्यायाम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। 70% न्यूट्रिशन, और ये पूरा का पूरा शरीर में बेहतर तरीके से अपना काम कर पाए, इसके लिए 30% व्यायाम की भी जरूरत हमें पड़ती है। तो आज हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं पुरुषों के न्यूट्रिशन से। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को सर्दी जुकाम, सर दर्द, तनाव, स्टेमिना में कमी, थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाना और वजन का बढ़ना, ये आम सी बात हो गई है। जरा सा मौसम चेंज हुआ कि सर्दी जुकाम हो गया। और तनाव भरा जीवन तो हम लगातार जीते हैं, और अभी बढ़ता जा रहा है तनाव। स्टेमिना कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पीबीएमएफ नहीं मिल पा रहा और वजन बढ़ रहा है। तो इन सब का समाधान की अगर हम बात करें, तो पुरुषों के लिए जो आरडीए ने रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है हमारा, वो कुछ मुख्य पोषक तत्व हमारे भोजन में होने चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो हमें उसे बाहर से पूरा करना पड़ेगा। जैसे विटामिन ए 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की उसकी जरूरत होती है। विटामिन सी 40 मिलीग्राम की हमें प्रतिदिन जरूरत होती है। अगर जिंक की बात करें तो पुरुषों को कम से कम 12 मिलीग्राम प्रतिदिन जिंक चाहिए। और विटामिन बी 12 की बात करें तो 1 माइक्रोग्राम हमारे शरीर को रोज चाहिए। क्यों? बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए क्यों? क्योंकि बी 12 ब्लड के निर्माण में बहुत सहायक होता है। अब फोलिक एसिड भी चाहिए 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। तो ये पोषक तत्व पुरुषों के लिए काफी महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। अगर इन पोषक तत्वों की कमी हुई तो हमारे शरीर के अंदर बार बार रोग आएगा और हम कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए न्यूट्रीचार्ज ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, न्यूट्रीचार्ज मैन, जिसके अंदर 35 इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जिसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल, 4 बोटेनिकल और 3 एमिनो एसिड, और वो भी मात्र 399 रुपए। और इतनी कम कीमत में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला साहब। आप मार्केट में ढूंढ लेना, इंग्रेडिएंट चेक कर लेना। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, और पुरुषों के लिए वास्तव में ये वरदान है। और जिन लोगों ने इसका उपयोग किया वो संतुष्ट हुए। बस हमें फर्क है कि लोगों तक इस प्रोडक्ट को लेके जाना और उनको ये बातें बताना कि भाई जो हम खा रहे हैं उससे हमारा पोषण पूरा नहीं हो रहा। सबसे पहले बात करने का जो तरीका है, आप पहले चार्ट कि साहब देखो, शरीर को पोषण के लिए 7 चीजें चाहिए, बताओ उनको। और बताने के बाद फिर उनसे बात अगर करेंगे कि भैया ये लेंगे तब होगा, तो सामने वाला एक चीज तो जानता है कि भैया इतना झंझट कौन करने जाएगा, आप न्यूट्रीचार्ज मैन दे दो। इसके कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे बोटेनिकल के बारे में। बाकी चीजें तो आपको फुल ट्रेनिंग में मिलती रहती, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बोटेनिकल के बारे में। जैसे इसमें पड़ा है ग्रीन टी, ग्रीन टी का सत्व। अब ये क्या करता है? सबसे पहला काम ये करता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बढ़ा दे, और मेटाबॉलिज्म को जब बढ़ा देता है तो हमारी पूरी पाचन क्रिया बेहतर होने लगती है। ये पचाना, एब्जॉर्प्शन, सब कुछ बेहतर बनाने में हमारी मदद करती
शरीर में आवश्यकता से अधिक जो चर्बी होती है ना, उसको भी जलाने में ये मदद करती है और शरीर के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। हृदय रोग से बचाव में लाभकारी होती है और पाचन व मानसिक सतर्कता को भी ये बढ़ाती है। इतना बेहतरीन इंग्रेडिएंट डला हुआ था। दूसरा बीटा कैरोटीन, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो रोग से लड़ने लायक बनाती है हमारे शरीर, शारीरिक क्षमता व शक्ति को भी बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात कि रतौंधी यानी 6 बजे के बाद जब सूर्य अस्त होता है, अब जब वो अंधेरा होने लगता है तो उस समय दिखाई न देना। तो रतौंधी और उम्र के साथ जो होती है दृष्टि की हानि, यानी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उस समय जो दृष्टि की हानि होती है उसे भी रोकने में ये मदद करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कार्टिलेज की क्षति के कारण जो जोड़ों के अंदर दर्द होता है और उसे बिगड़ने न देती है, बचा के रखती है, वहां पे भी ये बहुत जबरदस्त लाभ करती है बीटा कैरोटीन, जो ऑलरेडी न्यूट्रीचार्ज मैन में पड़ा हुआ है। यानी हमारे हड्डियों के कार्टिलेज को भी ये बचा के रखती है। अगर बराबर सेवन किया जाए तो हमारे घुटने खराब ही नहीं होंगे जल्दी। ल्यूटीन, ये आंखों के मैकुला में ज्यादा मात्रा में जमा होता है। अब ये कम हो जाए और ये काम क्या करता है कि ये बाहर से जो नीली किरण हमारे आंखों पे पड़ती हैं, लेंस पे, तो वो मैकुला से होते हुए रेटिना के अंदर जाती है। रेटिना पे अगर नीली किरण चली गई तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है, हमारे रेटिना को बिगाड़ देती है, हमारे लेंस में काफी दिक्कतें आ जाती हैं और मैक रेटिना क्रैक करने लगता है, जिससे हमारे ब्रेन को गलत पिक्चर भेजने लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। ये नेत्र रोगों के बचाव करता है और मैकुला में मौजूद ल्यूटीन हानिकारक नीले, जैसा कि हमने बताया, कि इन किरणों को अवशोषित कर लेता है और रेटिना तक पहुंचने नहीं देता, जो कि हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। लाइकोपीन, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं, जो सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, मरते हैं, तो ऐसे रेडिकल्स को ये बाहर करता है। और बेरे में, पुरुषों के बेरे में शुक्राणु की संख्या और उनकी गतिशीलता को बढ़ाने में पुरुषों के लिए ये काफी लाभदायक, और नपुंसकता को भी ये कम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है और हृदय रोग के लिए एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है साहब, लाइकोपीन। अगर लाइकोपीन की मात्रा हमारे शरीर में बेहतरीन बनी रही तो हृदय रोग होगा ही नहीं। अब कैसे लेना है इसको? बाकी इसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल, 3 अमीनो एसिड, ये सारे कुछ मिल करके, ये तो मैंने सिर्फ 4 बॉटेनिकल, 4 औषधि गुण रखने वाले जड़ियों के बारे में बताया। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड सबसे भरा पड़ा हुआ है। तो बात करते हैं लेना कैसे। एक टैबलेट नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी से लेना है, ध्यान रहे, 1 गिलास पानी से। कौन ले सकता है? 14 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के व सभी पुरुष ले सकते हैं। इसका लाभ क्या है इसको लेने का? ये एनर्जी को बढ़ाने में सहायक होगा, आपका शरीर हमेशा फुर्तीवान बना रहेगा। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, होता है। हृदय को बेहतर तरीके से स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी, बढ़ती उम्र के असर को कम करता है और मानसिक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। स्टेमिना बढ़ाता है, आंखों को बेहतर और स्वस्थ रखता है और हड्डियों तथा जोड़ों के लिए पोषक तत्व
शरीर में के संपूर्ण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट आपके पास है, न्यूट्रीचार्ज मैन, जो पुरुषों के लिए एक वरदान है साहब। और जो भी लोग इसे ले, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बड़ी रहेगी। अब बात करते हैं महिलाओं की। पुरुषों के पोषण से महिलाओं के पोषण भिन्न होते हैं साहब, क्योंकि महिलाओं की समस्या पुरुषों की से भिन्न होती है, तो उनके पोषण की भी जरूरत पुरुषों के पोषण से भिन्न होती है। अब भिन्न क्या होती है? जैसे मासिक धर्म का होना महिलाओं के अंदर, वो गर्भ धारण करने, और हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है, तो उनके त्वचा के लिए, और उनके बाल भी बड़े होते हैं, इसलिए उनके पोषण की आवश्यकता भिन्न। तो न्यूट्रीचार्ज ने इन सभी उम्र के विभिन्न चरण, जैसे किशोरावस्था, यौनावस्था, गर्भावस्था, मातृत्व तथा बढ़ती उम्र के पुरुषों के मुकाबले इन्हें अधिक पोषण की जरूरत होती है, जिसको पूर्ति करता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। बात करेंगे उसके बाद। अब भिन्न क्या है? लड़कों की तुलना में लड़कियों का शारीरिक विकास कुछ अलग प्रकार से होता है। क्यों? क्योंकि उनके जब किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती हैं, तो ये लगभग 13 साल से लेके 18 साल के बीच की जो उनकी अवस्था होती है, वो काफी सेंसिटिव होती है। उसी समय हार्मोन्स का सेक्रेशन शरीर के अंदर ज्यादा होता है। अब इन 13 से 14 वर्ष की बच्चियों के अंदर जो हार्मोन्स चेंजेज आते हैं, अगर उस समय पे सही पोषण नहीं मिला, तो उसका खामियाजा उन्हें पूरे जीवन भर भुगतना पड़े। अगर माता पिता इस पे ध्यान दे दें, तो उन पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे। यह हार्मोन्स के स्तर के बदलाव के कारण शरीर उनका विकसित होता है। मासिक धर्म होने वाली रक्त की जो हानि होती है, उसकी पूर्ति, लंबाई व वजन में तेजी से उस समय बढ़ता है उनका, और शरीर की संरचना में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, ये पुरुषों से भिन्न है। त्वचा में जो बदलाव आते हैं, मुहासे आना, ये तमाम चीजें होती हैं, वो पुरुषों से भिन्न है। और हड्डियों के घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि होना शुरू करती है उससे, जो सब कुछ पुरुषों से महिलाओं के अंदर भिन्न होता है। तो उनका न्यूट्रिशन भी तो भिन्न चाहिए साहब। दूसरी चीज क्या होती है कि 13 से 14 वर्ष की उम्र की सभी लड़कियों के अंदर मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है लगभग। अब उस समय में उनके शरीर से लगभग रोजाना लगभग 1.5 मिलीग्राम आयरन की हानि होना शुरू कर देता है। यानी 1.5 मिलीग्राम ब्लड की हानि हर दिन शुरू हो जाती है माहवारी के पीरियड। अब वो 3 दिन 4 दिन जो भी, तो सोच के देखे कि कितना ब्लड लॉस होता है। तो उसकी पूर्ति अगर हम नहीं करेंगे, तो आगे चल करके तमाम समस्याएं महिलाओं के बीच में आती हैं, जैसे लिकोरिया हुआ, एमसी का समय से न आना, शारीरिक विकास न होना, बच्चेदानी का पूरा विकास न होना, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब क्या चाहिए कि हीमोग्लोबिन के स्तर में क्या बदलाव आए। 2 से 6 वर्ष की बच्चियों को 12.5% हेमोग्लोबिन चाहिए, 6 से 12 साल 13.5%। अब 12 से 18 साल फीमेल में 14% हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और पुरुषों में 14.5। एडल्ट फीमेल में 14 और एडल्ट मेल में 15.5 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आप देखेंगे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हीमोग्लोबिन हमेशा ही कम पाया जाता है,
और आज के डेट की बात करें, जो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उन महिलाओं का आप टेस्ट करा लो, हीमोग्लोबिन स्तर उनका कम ही मिलने वाला है। और इन्हीं सारी चीजों की पूर्ति करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ने बनाया न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ बनाया, जिसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फ्रूट ब्लेंड, इसमें यानी 13 फलों का सत्व भी डला हुआ, 6 बोटेनिकल डाले गए और 5 एमिनो एसिड, और मात्र 500 रुपए में साहब, मात्र 500 रुपए में। और इतने इंग्रेडिएंट के साथ आप ढूंढ ला लो कि मार्केट के अंदर कोई भी सप्लीमेंट नहीं मिलेगा जो कि आपके सभी विटामिन, मिनरल्स, फ्रूट, बोटेनिकल और अमीनो एसिड की पूर्ति कर पाए। ये इकलौता प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर आपको सारे पोषण मिलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए पर्याप्त 30 मिलीग्राम आयरन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पीछे बताया कि उनका शारीरिक बनावट हर महीने लगभग 1.5 मिलीग्राम ब्लड की हानि होती है, और ब्लड का निर्माण करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सारे तत्व शरीर के अंदर बेहतर होने चाहिए। अगर इनमें कमी हुई तो हेमोग्लोबिन का निर्माण कम होने लगेगा। और अपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन में तो दुनिया का सबसे बेहतरीन आयरन डला हुआ है, फेरस बिस्ग्लाइसिनेट डाला गया, जो आयरन का सबसे आसानी से पचने वाला रूप है। कहीं नहीं मिलता साहब। अगर मिल भी गया ऐसा आयरन तो उसकी कीमत इसकी कीमत से 3 गुना 4 गुना ज्यादा होती है। दूसरी चीज में कैल्शियम 200 मिलीग्राम डला, यानी एक गिलास दूध में जितना आप कैल्शियम पाते हैं उतना एक गोली में पड़ा हुआ। अब आप विचार करो कि सिर्फ दूध की कीमत जोड़ लें, यानी सिर्फ कैल्शियम की पूर्ति की कीमत जोड़ लें तो उतने कीमत में आपका एक टैबलेट आ जाता है। बाकी इंग्रेडिएंट को छोड़ दो, आयरन को छोड़ दो, 13 विटामिन छोड़ दो, 12 मिनरल्स छोड़ दो, क्योंकि आयरन भी एक मिनरल। तो सब कुछ छोड़ने के बाद मात्र एक कैल्शियम की पूर्ति के लिए जितना आप दूध लोगे उतने में एक टैबलेट आ जाता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन का। बाकी के इंग्रेडिएंट आपको फ्री में मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं दूध पी करके पूरा कर लेंगे, कैल्शियम मिल जाएगा साहब, बाकी कहां से आयरन लाओगे, विटामिन कहां से लाओगे, बाकी के और मिनरल्स कहां से लाओगे? तो समझने की जरूरत है साहब कि अगर सही तरीके से हम इसे उपयोग अपने घर की बेटियों को और खास करके उन माता पिताओं से हम अनुरोध करेंगे कि जो जिनके घर में वो बच्चियां हैं जो 13 साल से 18 साल के बीच में हैं, उनको तो ये निश्चित रूप से देना शुरू कर दें। 6 बोटेनिकल डले जिसमें लाइकोपिन, ल्यूटीन, ग्रीन टी, और इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा आगे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम पीछे भी अभी जान चुके। लेकिन 3 के बारे में अभी आगे बात करेंगे। इन 6 बोटेनिकल्स में जो 3 विशेष बोटेनिकल डाला गया, विशेष औषधि डाला गया महिलाओं के लिए, स्टार फ्लावर का सत्व, इवनिंग प्रिमरोज का सत्व और फ्लैक्सीड का सत्व डाला गया। तो स्टार फ्लावर का सत्व ये करता क्या है? इसमें एक बहुत ही बेहतरीन एसिड पाया जाता है, गामा लिनोलिक एसिड की प्रचुर मात्रा का स्रोत है ये स्टार फ्लावर।
और यह एसिड महिलाओं की कई समस्याओं का हल है और उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गामा लिनोलिक अगर एसिड कम हुआ तो वो बहुत सारी परेशानियों में पड़ जाती हैं। जैसे मासिक धर्म के पहले की जितनी समस्या आती है, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, यानी मासिक धर्म के आने से पहले दर्द का होना, तमाम परेशानी, बेचैनी, सर दर्द, गैस बनना, तो ये इस गामा लिनोलिक एसिड के कमी के कारण होता है, जो कि पूरा करता है हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन। चेहरे पे तमाम हॉट पल्सेस आ जाते हैं, जैसे जिसे हम मुहासे के रूप में जानते हैं, उनका भी निदान करने में ये सहायक होता है। और दूसरा है इवनिंग प्रिमरोज का सत्व, इसमें भी गामा लिनोलिक एसिड प्रचुर ये एसिड प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि गामा लिनोलिक एसिड औरतों के लिए अमृत है। यह बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का गुण रखता है। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं जैसे माहवारी के साथ में दर्द, ब्रेस्ट पेन, इन सब में आराम दिलाता है और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। एलोवेरा, सॉरी, फ्लैक्स सीड, और इसके बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह से तमाम लोग जानते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो वजन को कम कर रखने में मदद करता है, शरीर में गठाने नहीं बनने देता। अब आपको एक चीज बताएं, जैसे आप देखे होंगे कि मांस के अंदर जगह 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 गिल्टियां पड़ जाती हैं, छोटे छोटे, जिसे हम लाइपोमा के रूप में जानते हैं, यानी कि फैट जमा होना। और इधर तो बहुत तेजी से ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो उसे भी ये बनने नहीं देता शरीर के अंदर, और हृदय को स्वस्थ रखने के में भी फ्लैक्सीड काफी सहायक होता है। तो इतने बेहतरीन इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। ग्रीन टी के बारे में हम जान ही चुके हैं, लाइकोपिन के बारे में हम जान चुके हैं। बस इतना बता दें कि लाइकोपिन का स्रोत जो होता है वो टमाटर होता है, और इस बेहतरीन प्रोसेस से इसे निकाला जाता है, जो कि हम टमाटर को खा करके उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। ल्यूटीन, मैरीगोल्ड का फूल यानी गेंदे के फूल में ल्यूटीन और जियाजेंथिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अब लोगों से अगर हम बात करें तो क्या वो गेंदे का फूल खाते हैं ल्यूटीन की पूर्ति के लिए? नहीं साहब, जैसा कि हमने बताया कि आंखों के लिए बेहतर इंग्रेडिएंट है, बेहतर औषधि है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमिनो एसिड। इसमें 5 एमिनो एसिड है, ट्रिप्टोफान, जेल लाइसिन, यल कार्निटीन, फिनाइल एलेनिन और यल अर्जिनिन। बेहतरीन एमिनो एसिड है। ट्रिप्टोफान करता क्या? ये हमारी मनोदशा को नियंत्रित करने में और अच्छी तथा गहरी व लंबी नींद लाने में मदद करता है। यल कार्निटीन शरीर में फैट मांस को घटाता है और मसल मांस को बढ़ाकर हमारी थकान दूर करने में सहायक होता है, और शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता को यह बढ़ाने में मदद करता है। ट्रिप्टोफान, अब यल लाइसिन, यह कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है और एंजाइम्स, हार्मोन्स व एंटीबॉडीज के निर्माण में मदद करता है। यल अर्जिनिन रक्त संचार बढ़ाने व मांसपेशियों की हानि से यह बचाता है। फेनाइलेलेनिन यह अवसाद को दूर करता है। जैसे हम कभी शोक में होते हैं तो हमें अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक अजीब से सा हम अच्छा महसूस नहीं करते, तो उस मनोदशा को भी यह सुधारने में मदद करता है। यह माइग्रेन, गठिया व मासिक धर्म में होने वाले दर्द को दूर करने में
महिलाओं की काफी मदद करता है। अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट नाश्ते के बाद हम 1 गिलास पानी से लें। कब तक लेना है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट का सेवन रोजाना लंबे समय तक करते रहना चाहिए। ध्यान रहे, उन महिलाओं को नहीं लेना है जिनकी माहवारी बंद हो चुकी, नेचुरल रूप से बंद हो चुकी है। उन महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं लेना है। उसके बदले वो विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन ले सकती हैं। और इसके गजब के फायदे हैं साहब। हीमोग्लोबिन के स्तर में ये जबरदस्त वृद्धि करता है। बढ़ती उम्र के असर को कम करने में सहायक होता है। मासिक धर्म संबंधी सभी परेशानियों को ठीक करने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है और एनर्जेटिक रखने में सहायक होता है। स्किन को बेहतर बनाता है और बालों की सेहत का भी ख्याल रखता है तथा हड्डियों व जोड़ों की सेहत के लिए बेहतरीन पोषण है साहब। और इतना बेहतरीन पोषक तत्व आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। बाकी तो छोड़ दीजिए, 50 इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं साहब। मैंने तो कुछ चंद इंग्रेडिएंट के बारे में आपको बताया। इसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फलों का ब्लेंड। आप एक फल अगर लेते हो तो उससे जितना विटामिन मिलता है, अलग से जब हमने ट्रेनिंग दिया था तो उसमें सभी फलों के में कौन कौन सी चीज पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है उसमें बताया। तो सोच के देखो आप कि इसमें वो चीजें हैं कि एक एक इंग्रेडिएंट की अगर पूर्ति आप करना चाहोगे बाहर से, दूध से, फल से, सूखे मेवे से, तो एक इंग्रेडिएंट की कीमत जितना भी इसकी कीमत नहीं पड़ती। और इसमें जो मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है साहब। तो आप बताइए, सोच के देखिए कि सस्ता कौन है। तो काफी सस्ता है और एक बेहतरीन विकल्प है आपको स्वस्थ रहने का। और अब बात करते हैं हम प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे, कहा जाता है कि ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके बिना हमारा शारीरिक ढांचा खड़ा ही नहीं होता। ना मसल, ना हड्डियां, ना बाल, ना स्किन, कुछ भी का बेहतर निर्माण नहीं। जिसकी वजह से समय से पहले झुर्रियां आ जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं। जो दौड़ रहे हैं, अगर वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, और तमाम लोग थका थका जो महसूस कर रहे हैं, उनको चाहिए प्रोटीन। और प्रोटीन बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है साहब। जैसा कि 7 तत्वों के बारे में बताते समय हमने बताया कि जितना आपका वजन है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए और एक मानक में 60 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए। अब हम अपने भोजन से कितना प्रोटीन ले पा रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। अगर प्रोटीन की कमी हुई तो हमारे मसल्स का बेहतर निर्माण नहीं होगा। प्रोटीन की कमी हुई तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, जिससे हम बार बार बीमार पड़ने लगेंगे। प्रोटीन की कमी हुई तो हमारी हड्डियों का विकास नहीं होगा, हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। जरा सा झटका लगने से वो टूट सकती हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। बालों को पोषण देती है, स्किन को चमकदार बनाती है। कहने का मतलब है कि अगर हमारा प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हुई तो हमें तमाम परेशानियां। और भोजन की बात करें तो हम क्या खा रहे हैं ये हमें आपको सबको पता है। तो साथियों, और सबसे बड़ी हमारे प्रोटीन की जो खासियत है ना, वो ये है कि ये पूर्णतः वेगन है।
वीगन का मतलब होता है कि इसमें पशु या पशु से मिलने वाले दूध का भी प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम बात करें शुद्ध शाकाहार की, तो ये हमारा वीगन प्रोटीन है। हर सैसे में, एक पैकेट में 15 सैसे आते हैं। उनकी कीमत एक पैकेट की 900 रुपए, और प्रत्येक सैसे में 20 ग्राम प्रोटीन पाउडर मिला हुआ, जो कि हम जानते हैं कि ये 74% प्रोटीन इसमें होता है। अगर इस हिसाब से देखें तो लगभग 15 ग्राम प्रोटीन हमें एक सैसे से मिल जाता है। भोजन से कुछ मिल जाता है, तो ये मिला करके हमारे शरीर में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करती है। और इतनी कम कीमत में वेगन प्रोटीन तो नहीं मिल सकता साहब। और इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है जो 99% एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइबर के साथ बना है। मार्केट के अंदर प्रोटीन के नाम पे क्या क्या बिक रहा है आपको शायद पता नहीं। सर ने एक वीडियो दिखाया था, आप सोच के देखिए कि 39 रुपए कीमत का प्रोटीन 350 में बेचा जाता है। अब 39 रुपए में अगर वो बेचने वाले को मिल रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या होगा। हम पोषण के नाम पे खर्च तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम खर्च नहीं कर, लेकिन क्या है उसके अंदर, इसको हमें बारीकी से जानने की जरूरत है। तो साथियों, अपने पास एक जबरदस्त प्रोटीन है, और अगर हम बात करें तो इतने कम कीमत में इतना बेहतरीन प्रोटीन आपको बाहर में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। तो अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, तो ये पीबीएमएफ का पूरी तरह से उपयोग करना पड़ेगा। तो ये पीछे हमने बात की विटामिन और मिनरल्स की, और ये सामने है आपको प्रोटीन और फाइबर की, जो कि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में हमें मिल जाता है। कैसे लेना है? एक सैसे को एक गिलास पानी के साथ में, चाहे आप चीनी डाल लो, या बेहतर तो ये होगा कि 0 कैलोरी स्वीटनर डालो। आता है मार्केट में। आप अगर बड़े दुकानदार से बोल लोगे तो आपको लेके लाके दे देगा, जिसे रॉ शुगर बोला जाता है। उसे कोई भी कास्टिक दे करके साफ नहीं किया जाता। वो भूरे भूरे कलर में वो चीनी की तरह ही होता है। वो अगर मिले, वो मंगा करके अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसे न्यूट्री चार्ज मैन अगर आदमी है तो उनके साथ, और औरत है तो न्यूट्री चार्ज वुमेन के साथ लें, बेहतर रिस्पांस मिलेगा। कब तक लें? जब तक जिंदगी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं साहब, तब तक इसको लेते रहिए। किसको लेना चाहिए? 14 वर्ष से ज्यादा के जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, उन सबको लेना आवश्यक है। इसमें एक चीज और दिख रहा है, केसर पिस्ता प्रोडक्ट, गजब का प्रोटीन साहब, गजब का। इसमें सोया प्रोटीन तो है ही है, मटर प्रोटीन है, लेकिन केसर का असली इंग्रेडिएंट डाला गया है, शुद्ध केसर डाला गया है, और पिस्ता के गुणों से भरपूर है। अब केसर क्या है? एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। यहां तक कि उन माओं को जो गर्भवती होती हैं, प्राचीन काल से केसर दूध में दिया जाता है, ताकि वो बच्चा सुंदर हो और उसे गर्भ के अंदर कोई परेशानी ना आए। इसलिए केसर को बहुत पहले से गर्भवती माओं को दूध में दिया जाता था। पिस्ता
आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट का खजाना है, भरपूर न्यूट्रिएंट मिलते हैं इसमें, और ये एनर्जी से भी भरपूर है। और मजे की बात बताएं, अभी तक तो 13 तरह के विटामिन की बात हुई। नेचुरल विटामिन के 86 प्रकार की पूर्ति करता है पिस्ता, 86 प्रकार की। अगर इस प्रोटीन विटामिन की बात करने लग जाए तो कई दिन लग जाएंगे साहब। ये डला हुआ है अपने केसर पिस्ता प्रोडाइट। प्रोटीन तो है, यह है सोया प्रोटीन, जो कि स्टेमिना और मसल्स को बढ़ाता है और शक्ति तथा इम्यूनिटी को बनाए रखता है। सोच के देखिए कि कितना गजब का प्रोडक्ट अपने पास। अगर एक पिस्ता की बात कर लें, बाकी इंग्रेडिएंट को छोड़ दें, तो इतनी कम कीमत में आपके रिक्वायरमेंट को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और स्वाद की बात करूं तो मैं तो इसका दीवाना हूं साहब। इतना बेहतरीन स्वाद और भरपूर स्वास्थ्य के साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। एक बार जो टेस्ट कर लिया ना, वो फिर इस प्रोडक्ट से मुंह नहीं मोड़ सकता। एक बार जो यूज कर लिया एक डब्बा, उसे फर्क पूरी तरह से समझ में आने लगता है। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट अपने पास है। अब अगर बात करें हम नाश्ते की, कि जो हम नाश्ता लेते हैं वहां से क्या मिलता है और क्यों पीबीएमएफ लेना चाहिए, कितना कैलोरी मिलता है, कितना फैट मिलता है, कितना प्रोटीन मिलता है, कितना विटामिन मिलता है, कितना मिनरल्स मिलता है। थोड़ा सा स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे तो 2 कॉलम में प्रोटीन लिखा गया है, लेकिन पहले कॉलम में प्रोटीन है, फिर दूसरे कॉलम में विटामिन है। अब मसाला डोसा की बात करें तो 374 कैलोरी पाई जाती है और 6.8 ग्राम फैट पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा 10.9 ग्राम, विटामिन नहीं पाया जाता, मिनरल्स नहीं पाया जाता, फाइबर पाया जाता है 12.7 ग्राम। पूरी भाजी की बात करें तो 350 कैलोरी पाई जाती है, फैट 4 ग्राम पाया जाता है, प्रोटीन 3.2 ग्राम पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स नहीं पाया जाता, फाइबर आपको 4.6 ग्राम पाया जाता। अगर आमलेट की बात करें तो 327 कैलोरी पाई जाती है, फैट मनमान पाया जाता है, 16.7 ग्राम फैट पाया जाता है साहब। प्रोटीन भी ठीक ठाक पाया जाता है, 14.96 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है अंडे में। लेकिन अगर विटामिन की बात करें तो 1 विटामिन मिलता है, और मिनरल्स की बात करें तो 2 मिनरल्स अंडे में मिलता है अप्रॉक्स, और फाइबर उसमें नहीं होता। लेकिन न्यूट्रीचार्ज पीबीएमएफ की बात करें तो कैलोरी एकदम मेंटेन होती है, 114। और फैट की बात करें तो 2.4 ग्राम, प्रोटीन की बात करें 15 ग्राम, मेंटेन फैट। इसको लेने से जितनी आपको फैट की जरूरत है उतनी ही पूर्ति होती। प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स और 2 ग्राम फाइबर भी मिलता है, जो कि अच्छी तरह से इसे पचाता है और अवशोषित कराता है। अब थोड़ी सी बात कर लें देश के भविष्य यानी बच्चों की। जंक फूड के दीवाने होते हैं साहब, इतना चलन हो गया कि आज बच्चे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सबसे पसंदीदा तत्व इनके लिए भोजन बन गया। इनके बिना उनका भोजन पूरा ही नहीं होता। अब होता क्या है कि ये सब खाने की वजह से उनका पोषण पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ने लगे। और बच्चे बार बार बीमार अगर पड़ते हैं तो उनका कई प्रकार से नुकसान होता है। विद्यालय रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, मानसिक रूप से वो विकास नहीं कर पाते, तमाम चीज उनकी रुक जाती है। यहां तक कि भोजन की भी अरुचि
हो जाती है अगर पोषक तत्व की कमी होती है। लेकिन बच्चों के पोषण को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज किट्स 49 एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ, जिसमें 28 विटामिन मिनरल्स है, और सबसे मजे की बात 10 बॉटेनिकल, 10 औषधियां डाली गई इसमें बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ और विकसित करने के लिए। 4 प्री और प्रोबायोटिक डाले गए और 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें डाले गए, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन, तीनों प्रकार के प्रोटीन इसमें डाले गए, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय में वो ग्रोथ बहुत तेजी से करते हैं। 2 एमिनो एसिड डाले गए और इसमें एक वेज ओमेगा और रियल कोको मैंगो पाउडर है साहब, रियल कोको और मैंगो पाउडर डाला गया। कुछ साथी कहते हैं सर चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, फ्लेवर नहीं है। इन शब्दों को तलाक देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रियल कोकोआ और मैंगो का पाउडर डाला हुआ है, और मात्र 690 रुपए, मात्र 690। अगर एक एक बोटेनिकल की बात करें, एक एक उनके गुणों की, तो एक दिन का खुराक एक जड़ी के लिए हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे बाकी सारी चीजें, तो विटामिन मिनरल्स, इन सारे कार्यों को हम जानते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं इन 10 औषधियों के बारे में, जो हमारे बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकती है, कैसे उन्हें बीमारी से रोक सकती है, बीमार नहीं होने देती। बाकी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स तो ये हमारे बच्चों के ग्रोथ में काम आएंगे। डीएचए पड़ा हुआ है इसमें, जो हमारे बच्चों के ब्रेन का विकास करेगी, लेकिन उन्हें सुरक्षित रख करके बीमार नहीं पड़ने देने के लिए इसमें 10 औषधियों का गुण डाला गया, जिसमें फिलेंथस निरूरी, ये हमारे बच्चों को भूख बढ़ाने में सहायक होती है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है, बहुत सारे माता पिता की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लगता। तो ये जो जड़ी है, इसे हिंदी में भू आंवला कहते हैं साहब। और दूसरा जो बेहतरीन जड़ी डाली गई इसमें, ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा, जो हमारी बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ब्रिटिश बेनिफेरा, ये ठंड के समय में जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, यानी ब्रिटिश बेनिफेरा मतलब किशमिश, ये बार बार सर्दी जुकाम बुखार जो होता है उसमें राहत दिलाने में बहुत सहायक होता है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये हमारे बुद्धि यानी आईक्यू में सुधार लाता है। हिंदी में गिलोय कहते हैं इसको, देहात के अंदर गुरुच के नाम से जाना जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर है साहब, जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और हमारे ब्रेन को, हमारे बच्चों के ब्रेन को ये बढ़ाने में भी सहायक होता है। कैरम रक्सबर्गनम, ये शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक होता है हमारे बच्चों के। हिंदी में कहते हैं इसे अजवाइन, जिंजर ऑफिसिनेलिस यानी अदरक, ये फ्लू व सर्दी को ठीक करने में सहायक होता है। ऑस्मस सिस्टम यानी तुलसी, जानते ही हैं, यह श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाने में लाभकारी होता है साहब, हमारे बच्चों के श्वसन प्रणाली को मजबूत करती है। चिली पेपर का सत्व इसलिए डाला गया कि बच्चों में जो नाक बंद हो जाती है, जकड़न आ जाती है, उसको खोलने में ये मदद करता है। ऑरिगेनो का सत्व, एरिगोने का सत्व का मतलब अजवाइन का पत्ता, हरा पत्ता का, उसका सत्व डाला हुआ है, जो हमारे छाती के संक्रमण व खांसी से बचाव में मदद करता है। यानी जो बच्चे बार बार निमोनिया के शिकार होते हैं, बार बार उन्हें थोड़ी सी शीत लगी, थोड़ा सा मौसम बदला और वो निमोनिया के शिकार हो गए, उनको ठीक करने में मदद करती है। सिनेमन का सत्व यानी दालचीनी का सत्व,
इसमें डला हुआ, जो हानिकारक फ्री रेडिकल से होने वाले जो ऑक्सीडेटिव यानी हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय पदार्थ जमा होते हैं बच्चों के, उसे बाहर निकालने में ये काफी सहायक होता है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार नहीं पड़ते और उनका संपूर्ण ग्रोथ होता है। आज के समय में साहब हम बात करें तो हम अच्छी फीस देते हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं, इतना ही नहीं सब कुछ ज्यादा देते हैं और साथ में बोझा भी ज्यादा दे देते हैं। उनकी किताबों के रूप में उन्हें बोझ भी ज्यादा दे देते हैं। लेकिन पोषण की बात आती है तो हमें समझ में आता है कि हम बहुत गरीब, अच्छे विद्यालय में बहुत मोटी फीस देने के लिए हम गरीब नहीं है, अच्छा ड्रेसअप देने के लिए गरीब नहीं है, लेकिन जो ही बात आती है पोषण की तो हम गरीब हो जाते हैं। अपने आप से एक सवाल जरूर करिएगा, इतनी मोटी फीस, इतना ड्रेस, क्या यह आपके बच्चों को सफल बनाएगा? और बच्चा अगर बीच बीच में बार बार बीमार पड़ने लगा तो ये जितने भी उसके ऊपर खर्च आप कर रहे हो, बाहरी खर्च, उस सब का सब बेकार चले जाएगा। इसलिए सभी गार्जियन और माता पिता से मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे को जिस तरह से आप कामयाब देखना चाहते हैं, अच्छे विद्यालय में मोटी फीस भर रहे हैं, उसी तरह से पोषण भी अच्छा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप पोषण नहीं दे रहे, लेकिन जो पोषण दे रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो पोषक तत्व मिल नहीं पा रहे हैं जो बच्चे को चाहिए। कैसे लेना? न्यूट्रीचार्ज किड्स किसे लेना चाहिए? 2 से 12 वर्ष के सभी बच्चों को इसे देना चाहिए। कैसे देना है? इसके अंदर एक स्कूप होती है साहब, और एक स्कूप पाउडर न्यूट्रीचार्ज किड्स का 1 गिलास दूध में या इच्छानुसार शक्कर डाल करके मिक्स करके बच्चों को दें। यहां पे भी राज शुगर हो तो थोड़ा और बेहतर हो। किड्स का मतलब ही होता है के फॉर नॉलेज, आई फॉर इम्यूनिटी, डी फॉर डेवलपमेंट, एस फॉर स्ट्रेंथ। इसमें सोया प्रोटीन जो शरीर के विकास में मदद करता है, मिल्क प्रोटीन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वे प्रोटीन जो मसल्स बनाने में और उन बच्चों को के विकास में और मसल्स मास के विकास में काफी मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, स्टेमिना और एलर्जी को बेहतर बनाता है तथा बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने में काफी मददगार है, और पाचन तथा गट हेल्थ बेहतर रखता है, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के प्री एंड प्रोबायोटिक डाले गए, 1 प्रीबायोटिक और 3 प्रोबायोटिक डाले गए, जिससे यानी मित्र बैक्टीरिया जो आंतों में होते हैं और भोजन को पचने से लेकर के अवशोषित कराने तक वो काम करते हैं। जब कभी आप और बच्चों को डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी बीमारी से भी बचाते हैं। कभी आप देखे होंगे कि जब बच्चे डायरिया से, डिहाइड्रेशन उनको होता है तो लैक्टोबैसिलस दिया जाता है, वो भी एक प्रोबायोटिक भी ही है। तो साथियों, हमें अपने बच्चों को इस पोषण को जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक बेहतर जीवन जिए, अपने जीवन में कामयाब हों। तो जिस प्रकार से हम काफी मोटी फीस देते हैं, उनके ड्रेसअप पे ध्यान रखते हैं, उसी तरह से उनके पोषण पे भी हमें ध्यान रखना होगा। न्यूट्रीचार्ज किड्स भी क्लिनिकल प्रूवन है साहब, और क्लिनिकल प्रूवन की बात की जाए तो ये होता है कि 100 बच्चों पे किया हुआ प्रयोग और 100 के 100 में रिस्पांस मिले, तब जाकर के उसे प्रूवन किया जाता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट बेहतर है।
तो ये क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट है। तो साथियों, आज हम अपनी बात को यहीं विराम देंगे और चलेंगे हम फिर से अ, विजय शंकर विश्वकर्मा जी के पास।